नमस्कार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. एमआईएम कार्यालय दारुसलाम तेलंगाना के हैदराबाद में दारुसलाम में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कहीं कैंपेन हुई है और इलेक्शन की जो प्रचार सभा रैली शुरू है, और ऐसे में आज हम दारुसलाम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कहीं एमआईएम पक्ष के कार्यकर्ते पदाधिकारी है, इनसे जानते हैं कि एमआईएम का हैदराबाद में तेलंगाना में क्या वर्चस्व है और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ है। मैं दिल्ली से हूँ। आप तेलंगाना हैदराबाद में इलेक्शन चालू है, कैंपेन देखे, तो मजलिस का काम के बारे में बताइए। मजलिस का तो जो मैंने काम देखा है, मुझको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी ने इतना काम नहीं करा। बातें सबने करी हैं, क्योंकि सबके पास बड़ी बड़ी हुकूमतें रही हैं। हमारे पास मजलिस के पास कोई हुकूमत नहीं रही। सिर्फ 7 सीटों पर रहते हुए 700 सीटों का काम करा इसने। मैं तो उनसे कहता हूं, जो लोग बड़ी बड़ी हुकूमतें चला रहे हैं, पूरे स्टेट के अंदर हैं, वो सिर्फ इन 7 सीटों से आकर सबक हासिल करें और अपने स्टेट में जाकर इस तरह काम करें। यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर देखिए कितने जगह जगह लोग हैं, कितने स्टेट हैं। कोई हुकूमत ऐसी बताइए जहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई उन्होंने अपनी तरफ से 12वीं के बाद अपनी तरफ से फ्री कर रखा हो, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये असद साहब या आप कहिए कि इनके वालिद साहब जो थे, उन लोगों की मेहनत और कुर्बानियाँ, यहाँ के लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब लोग खुशहाल हैं यहाँ पर। जिस तरीके से अभी माहौल बने हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम की जंग, ये लड़ाई बता रहे हैं। असल में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं राजा सिंह जैसे लोगों को अपनी जूती के नीचे रखता हूँ, राजा सिंह जैसे लोगों को, और ऐसे लोग हमारी जूतियों के नीचे हैं और रहेंगे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, और ये लोग हारेंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो इत्तिहाद है वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। और जो लोग नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, भाई हम लोग तो अपने हुकूक की बात करते हैं ना। मजलिस ये कहती है हमें हमारा हक़ दीजिए, जो हमारा हक़ है। हम तो अपने हुकूक की बात करते हैं। हम जो कानून है उसके अंदर बात करते हैं, कानून से बाहर निकल के बात नहीं करते। तो उस कानून के अंदर जो हमारे हुकूक है वो दीजिए, और अगर आप हमारे हुकूक नहीं दे रहे तो हम छीन कर लेंगे। जिस तरीके से आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आप देखे होंगे योगी का जो है वो वहाँ के अलग, महाराष्ट्र में भी हो, तेलंगाना में भी हमेशा जो है बुलडोजर की बात करते हैं, मुसलमानों को जो है भगाने की बात। वो क्या करेंगे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में? बिल्डोज़र। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में घर न बसा पाया हो, दूसरे के घर को किस तरह उजाड़ा जाता, उसे क्या पता। जिसका अपना घर ही ना बसा हो, जब आदमी अपना घर बसाता और जब उजड़ता है, जब उसे पता होता है कितनी तकलीफ़ होती है। उसका घर ही नहीं बसा हुआ, वो तो बेघरो यार है वो तो, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ता फिर रहा है। वो कह रहा है दूसरे की बीवी बच्चे क्यों हैं, जब मेरे नहीं तो दूसरे के भी नहीं। ऐसा नहीं चलेगा योगी जी। ये AIMIM पार्टी है। आँखों में आँखें डालकर हम लोग बात करते हैं और अपने हुकूक लेते हैं कानून के अंदर रहकर। आप और राजा सिंह जैसे लोग जो है ना, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, उन जैसे लोगों को हम लोग अपने तलवे के नीचे रखते हैं, तलवे के नीचे, जूती की तलवे के नीचे, और हमेशा रखेंगे। और अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, इस चुनाव के बाद ये भी फाइनल हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में रहकर काम करेंगे, और आपस में जो है नफ़रत, मोहब्बत और एतमाद आपस में सबका बहाल रहेगा। कि 100% जो 30 तारीख को वोटिंग है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैदराबाद के अंदर खड़े हैं मजलिस के, इंशाल्लाह सारे कैंडिडेट एक तरफा जीतेंगे। और ऐसी वोटिंग होगी, इतनी ज़बरदस्त वोटिंग होगी कि आप देखिएगा कि योगी, मोदी, अमित शाह, ये जितने हैं सबके जो है कान के जो ना बाल जल कर खाक हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त वोटिंग होगी अब की, इनके कानों के बाल जल जाएंगे। इनकी जो आंखों के अंदर अंगारे हैं ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो सब ठंडे हो जाएंगे। और 30 तारीख की इस वोटिंग से एक फ़ायदा ज़रूर होगा। हम तो सबसे कहेंगे, वोटिंग के बाद राहुल बाबा आप शादी कर लीजिए, जाकर अपने घर बैठिए। बस आपने जितनी पैदल यात्रा करनी थी कर ली। अब आपकी अपनी पैदल यात्रा इस बात की भी करिए कि आप शादी कर लीजिए। आपके बस में कुछ नहीं है।